सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा इससे पहले पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस बी तृतीय वर्ष की वीडियो आपके समक्ष आ चुकी है। आप लोगों ने देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 के उसमें हमने बताए थे आपको। आप लोगों ने जो है काफ़ी पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो भी आपके समक्ष आ चुकी है पेपर 2 की। कल ही जो है पेपर 1 की वीडियो आपके समक्ष आई थी और पेपर 2 की वीडियो आज आ रही है। और इसके बाद में कल जो होगी आपकी पेपर 3 की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तो आप सभी लोग उस पर भी अपना प्यार दुला दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 की परीक्षा के लिए, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पेपर 3 की वीडियो इस प्रकार से होगी, कल इसकी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तो चलिए फिर मिलते आइए हम बात कर लेते हैं कि पेपर 2 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों को आपको बता दूं। और पेपर 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। पहले जो है हम चर्चा कर चुके हैं उसकी कल की वीडियो में। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है आपके भारतीय राजनीतिक विचार और तृतीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो पहले हम समझ लेते हैं भारतीय राजनीतिक विचार से इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने थे। खंड आ, बा, सा 3 खंडों में पेपर बटा हुआ था। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने थे। अब खंड आ में प्रवेश करते हैं। खंड आ के प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। आपको बता दूं कि बीए थर्ड ईयर में जब आप होते हैं तो तीन पेपर आपके होते हैं। एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 का नाम है आपके लोक प्रशासन के सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में, दूसरे पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक विचार और तीसरे पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, ये बात ध्यान रखिए। देखते हैं भैया, तो प्रश्न आपका यहाँ पर 50 शब्दों में आपको लिखना है। अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भीष्म के अनुसार, क्या भीष्म के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, उनका नाम लिखिए। दुर्ग माने होता है किला। दुर्ग माने क्या होता है? दुर्ग माने एक प्रकार से जैसे कि बाउंड्री, एक प्रकार से जिसको बोल सकते हैं। तो इन जो भीष्म महोदय हैं, इन्होंने बताई थी दुर्ग के प्रकार। अब इनके अनुसार कितने दुर्ग हैं, इसको आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मनु। मनु के अनुसार धर्म क्या है भाई? मनु ने धर्म की परिभाषा दी है, आप सभी को पता होगी और क्या है। तो एग्जाम से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, शुक्राचार्य ने राजसत्ता पर किन नियंत्रणों की व्याख्या की है? राजसत्ता पर किस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए, इसके बारे में शुक्राचार्य महोदय ने क्या कहा है, इसके बारे में आप बताएं। अगला प्रश्न है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य अर्थात चाणक्य, तो चाणक्य के सप्तांग तत्व का अर्थ बताइए। तो लगातार एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है कौटिल्य का सप्तांग तत्व या सिद्धांत, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का समाज सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि और मैं आपको बता दूं इन सभी प्रश्नों के उत्तर जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा महासंग्राम नाम से, तो उस पर आपको मिल जाएगी। और इसके बाद वाले जितने भी वीडियोज होंगे आपके, वो यमे के रेकर यूट्यूब चैनल पर आपके दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो संबंधित वीडियो आप उसी चैनल पर देख सकते हैं। ओके, प्रश्न है आपका कि बाल गंगाधर तिलक का समाज सुधार के स्वाभाविक विकास का अर्थ क्या है? तो स्वाभाविक विकास का अर्थ क्या था समाज सुधार के, आप इसको बताएं 50 शब्दों में। अगला प्रश्न था बाल गंगाधर तिलक से एग्जाम से लगातार 2-3 प्रश्न, स्वामी विवेकानंद से, गांधी जी से, इन सभी से प्रश्न लगातार आते हैं, तो आप लोग इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक आंदोलन तथा समाज सुधार की पृथकता संबंधी विचार को स्पष्ट करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न के उत्तर को आपको 50 शब्दों से संतुष्ट करना है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति की गरिमा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति की गरिमा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा क्या है? गांधी जी का सत्य और अहिंसा की जो सिद्धांत है वो क्या है? 50 शब्दों में आपको बयां करना है। अगला प्रश्न है समग्र क्रांति क्या है? समग्र क्रांति क्या है भाई, इसके बारे में आपको पता हो तो 50 शब्दों में बताएं। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे, 10 प्रश्न, 10 के 10 आपको करने होते थे इसमें से। अब आपका जो प्रश्न आ गया भैया, अब प्रवेश करते हैं खंड बा में। खंड बा से आपको बता दूं कि जो है 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए होते हैं, मतलब कि 10 दिए होते हैं, 5 ही करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके प्रश्न दिया गया होता है, उनमें से एक ही प्रश्न करना होता है। जैसे कि आपको बता दूं 200 शब्दों में इसके उत्तर को आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा है कि भीष्म के शासन संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको पता तो लिखिए, नहीं तो दूसरा अथवा करके दिया है ये वाला कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं देना है, केवल और केवल चाहे इसका दे दे चाहे इसका दे दे, दोनों में से एक ही को देना है। ओके,
चलिए, तो प्रश्न क्या है कि भीष्म के शासन संबंधी, शासन माने जो भीष्म जैसे कोई राजा हो, शासन कर रहा हो, तो उसके संबंध में जो विचार इन्होंने दिया है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है 200 शब्दों में। वहीं अगर ये प्रश्न पता नहीं था तो आप क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, इस कथन के बारे में आप बताएं, स्पष्ट करें कि हाँ कौटिल्य का राजा क्या है, निरंकुश है, इसके बारे में आप कुछ प्रमाण दें, तो ये आपका हो सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था एग्जाम्स में 2016 के, क्या पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि दयानंद सरस्वती के लोकतंत्र संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके प्रश्न पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी और स्वराज संबंधी धारणा की व्याख्या कीजिए। तो दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, दोनों में से एक ही आपको करना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के सामाजिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। किसकी सामाजिक चिंतन की व्याख्या कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था इसके स्थान पर कि अगर ये नहीं पता दूसरा कर सकते थे, जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद और सहकारिता पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके विचार जो थे समाजवाद पर क्या विचार थे और सहकारिता पर क्या विचार थे, इन दोनों प्रकार के विचारों को आपको स्पष्ट करना था यहाँ पर। ठीक है, कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको बताना था। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जी क्या 200 शब्द गिन करके लिखना है? नहीं भैया, गिनना उनना नहीं है आपको, बस उसे लिखते चले जाना है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, आपको वहाँ पर शब्द नहीं गिनना है, बस ये हो जाए कि एक औसतन आपको 200 से ज़्यादा शब्द, ढाई जगह 200 पूछा गया तो 200 से ज़्यादा शब्द लिखने का प्रयास करें। ओके, अगला है आपका, अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि मनु के अनुसार राजा के गुण क्या होते हैं भाई, कर्तव्य क्या होते हैं और उसकी दिनचर्या क्या है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा मनु के अनुसार राजा के बारे में। अगला प्रश्न था एग्जाम से पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी नारायण के आधुनिक लोकतंत्र संबंधी जो विचार है ना, उनके बारे में आपको व्याख्या करनी थी। उन विचारों की कितने शब्दों में, 200 शब्दों में, बड़े ही आसानी से कर सकते थे, इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं जल्दी जल्दी देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न था आपके समक्ष, अगला प्रश्न था मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब 6वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अगर ये प्रश्न नहीं पता तो दूसरा कर सकते थे इसके स्थान पर कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी ने आर्थिक विचार कौन कौन से दिए हैं, इनके बारे में आपको बताना था। अगर नहीं पता था तो पुनर्जागरण संबंधी, भारतीय पुनर्जागरण पर नोट आपको लिख सकते थे, आसानी से एक टिप्पणी कर सकते थे। अब खंड सा में हम प्रवेश करते हैं और खंड सा से कैसे प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में, इसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर नोट में लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ उत्तरीय टाइप का ये प्रश्न होते हैं, विस्तृत उत्तरीय टाइप के। ठीक है, 2 प्रश्न इनमें से करने हैं। आपको बता दूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पेपर पैटर्न हो सकता है, तो आप लोग अपने निर्देश के अनुसार ही चलिएगा। ये किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो मैं आपके समय दिखा रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पेपर का नाम सेम है, पेपर का नाम हमने आपको बताया ना पहले, पेपर का नाम क्या बताया था कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट अर्थात भारतीय राजनीतिक विचारक, तो भारतीय राजनीतिक विचारक जो हमने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वही सेम आपके पेपर का नाम है तो आपको बता दूं कि प्रश्न ऐसे ही आएंगे, प्रश्न सेम और सेम ऐसे आएंगे एग्जाम्स में, आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए बात कर लेते हैं। प्रश्न है आपके समक्ष 7वां नंबर, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तथा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार परीक्षा में बनता है। आपको बता दूं कि सप्तांग सिद्धांत से लेकर के एग्जाम से अगर आपने पढ़ लिया कौटिल्य का तो लगभग 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ये बात मैं कंठस्थ एकदम बता दे रहा हूँ। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन, दर्शन माने ही विचार होता है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन का मतलब वर्णन कीजिए। तो दर्शन या विचार दोनों मतलब एक ही होता है। 10वां नंबर प्रश्न था कि यमन राय का राजनीतिक चिंतन वैज्ञानिक है, स्पष्ट करते हुए उनके नव मानवतावाद विचार की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एम.एन. राय का राजनीतिक चिंतन वैज्ञानिक है, इसको आपको साबित करना है कि हाँ इनका जो चिंतन है, राजनीतिक जो चिंतन है वो वैज्ञानिक है, उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात जो है उनकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है, मतलब कि सैद्धांतिक है। ये बात स्पष्ट होने के बाद में आपको वहाँ पर जो इनका एक सिद्धांत है, इनका जो विचार है नव मानवतावाद पर, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो 500 शब्दों में लिखने थे। अब यहाँ पर 4 ही प्रश्न पूछे गए थे और इन 4 में से आपको 2 ही प्रश्न करने थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब हम तृतीय प्रश्न पत्र जो होगा इसकी वीडियो जल्द ही आपके समक्ष देने का प्रयास करूंगा। तो कल इसी समय पर आपकी ये वीडियो आएगी आपके समक्ष, तो आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके,
तो कल की वीडियो में हम इसको देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। इसी प्रकार से आपको अन्य सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। एक एक वीडियो हर सब्जेक्ट की आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अपलोड की जाएगी। उसके बाद में यमे करियर यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस मतलब कि जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।